क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें हमारे पास 35 का स्क्वायर है। 35 का स्क्वायर होता है 1225। देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके स्क्वायर आपने फाइंड करने हैं। जब भी आप पॉइंट देखते हैं, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे 1 लगाते हैं, आगे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगाते हैं। तो 35 का स्क्वायर 1225 और 1000 का जो स्क्वायर है वो आपके पास 1 के आगे 3, पहले 3 ज़ीरो थे, अब 6 ज़ीरो हो जाएंगे। अब ये 4 डिजिट ये हैं तो 2 ज़ीरो और लगा देंगे आगे। 4 डिजिट ये हैं, 2 ज़ीरो और लगाएं, फिर पॉइंट लगाएं, तो ये आ जाएगा 0.001225। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 0.35 है। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 1 लगाएंगे, आगे 2 डिजिट तो 2 ज़ीरो लगाएंगे। तो ये 35 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1225 और 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000। तो इनको डिवाइड करें तो ये आपके पास 0.1225, यानी 4 ज़ीरो हैं तो 4 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, 3.5 का स्क्वायर है। अब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 1 लगाएंगे, आगे एक डिजिट है, 1 ज़ीरो लगाएंगे, 35/10 आ जाएगा। 35 का स्क्वायर होता है 1225, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 1225 डिवाइडेड बाई 100, 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 12.25। अब यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे, 350 है, इसका स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, 35 मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे तो वो भी 350 होता है। तो 35 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1225 के आगे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, ईच साइड इज़ 44 मीटर। अब स्क्वायर फील्ड है आपके पास जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी 44, ये भी 44। 44 को 44 से मल्टीप्लाई करें तो 1936 आ जाता है। तो ये एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, 44 मल्टीप्लाई 44, 1936। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन अ स्काउट कैंप, स्काउट्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्काउट्स। अब जितनी रोज़ हैं उतनी आपके पास स्काउट्स खड़े हुए हैं सामने। तो आपने क्या करना है, 26 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 676 टोटल स्काउट्स। यानी आपके पास 26 इस तरह से ठहरे हुए हैं, 26 इस तरह से ठहरे हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास दरमियान में भी साफ ज़रे वैसे स्काउट्स ठहरे हुए हैं एक बॉक्स शेप में। तो आपके पास टोटल कितने बनते हैं, 66 मल्टीप्लाई 66, 676 स्काउट्स। एक्सरसाइज 3 इसमें फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द, स्क्वायर रूट कैसे कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन सब बच्चों को आती है। 2 का टेबल आपने पहले करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, फिर भी हमारे पास 36 2 से डिवाइड होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसको लिख 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3। अब देखें 2 इसके ऊपर आपने क्या करना है, रूट लगाना है। अब दो दो के आपस में बनाने हैं, ठीक है। 2 जो है ये 2 टाइम है तो 2 का स्क्वायर दिए, 2 टाइम दो दो के पेयर बना दें। अब ये पास क्यों बनाए हैं, याद रहे स्क्वायर के रूट कट जाता है, स्क्वायर के रूट कट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हर एक का कट जाता है। तो ये बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4, 4 3 12 होगा, यानी कि √144 जो स्क्वायर वो आपके पास 12 के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 20 25। इसके आप जब फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर बनाने के बाद आप जो भी आपके फैक्टर्स आते हैं आप उन्हें राइट कर देते हैं। फिर आपने पेयर बनाना है, 5 और 5 पेयर, इसे हम लिखेंगे 5 स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 3 और 3 का पेयर, इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर। 3 और 3 का पेयर, इसको भी आप लिखेंगे 3 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाते हैं तो इसलिए हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 45। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 10,000। 10,000 का आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 2 5 10, आगे 3 ज़ीरो हैं तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे। 2 से करेंगे 2 2 4, 2 5 10, 2 ज़ीरो आ जाएंगे। फिर 2 से करेंगे, फिर 12, फिर 2 से करेंगे 6 25, फिर हम से करेंगे 5 1 5, 2 10, 5 5 25, फिर हम 5 करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 हो गया। तो फैक्टर बनाना सब बच्चों को आते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, जितने भी फैक्टर्स हैं इनको हम साइड पे लिख देते हैं। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000 आ गए जी। तो 2 आपके पास कितनी दफ़ा है, तो 2 दो दो के पेयर बना के आपने लिखना है, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर के रूट कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4 4 5 10 10 5 और 2 2 4 4 5 20 20 5 100। तो 10,000 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आता है, 100 आता है। नेक्स्ट है फाइनल द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन।
जी 49 का स्क्वायर रूट और 81 का स्क्वायर रूट अलग अलग से आपने फैक्टर बनाने हैं। 7 7 ज़ार 7 1 ज़ार 81 का आपने 3 से फिर 3 से फिर 3 से फिर 3 से, ठीक हो गया जी। ऊपर आपके पास क्या है, इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 7 का स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 4 टाइम है तो 3 का स्क्वायर आप लिखेंगे। इधर पेयर बना के लिखने हैं ना, ताकि आपके पास स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाए, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाए, इसका भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाए। बाकी क्या बच जाएगा, 7 और 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 9। अब ये 484 डिवाइडेड बाई 1225 है, तो 484 पे कौन सा टेबल जाता है, 2 का, फिर 2 से, फिर 11 से, फिर 11 से, तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं। तो प्राइम फैक्टर आप लिखेंगे 484 के ऊपर और 1225 के नीचे, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर, 11 मल्टीप्लाई 11 11 स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 5 स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7 7 स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाते हैं, याद रखिएगा। तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 5 मल्टी 7 5। अब यहाँ पे आपने क्या किया, 1089 है, इसके फैक्टर बनाए और 4205 के भी फैक्टर बनाएंगे। तो जो जो फैक्टर हैं ऊपर लिखें, इसके नीचे लिखें। देखो पेयर बनते हैं तो पेयर बना दें। तो ये हमारे पास पेयर है 3 का, 3 स्क्वायर लिखेंगे, 11 का पेयर है 11 स्क्वायर लिखेंगे, 5 का पेयर है 5 स्क्वायर, 13 का पेयर है 13 स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 11 33, 5 मल्टीप्लाई 13 कितना आएगा 65। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैसे करेंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 1 आएगा, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगाएंगे। अब 25 को आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, 100 को आप क्या लिखेंगे, इसके फैक्टर बनाएं ज़रा, 2 5 5 आप लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर ये आप लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। 5/2 मल्टीप्लाई 5, 5 से 5 कट कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 5/10, और फिर इन दोनों को आप डिवाइड करें तो आंसर आ 0.5। नेक्स्ट आपके पास है 6.25। पॉइंट जब ख़त्म करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे 1 लगाते हैं, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगाएंगे। अब 625 के फैक्टर बनाएंगे, 100 के भी फैक्टर बनाएं। 625 के जो फैक्टर हैं उन्हें आप लिख देंगे ऊपर, और 100 के जो आपके पास फैक्टर हैं उन्हें आप लिख देंगे नीचे। तो आपके पास ऊपर 5 का पेयर बनेगा, फिर 5 का पेयर बनेगा, 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इधर नीचे 2 का बन रहा है, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ऊपर क्या बच जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 2 मल्टीप्लाई 5 10। अब इन दोनों को आप डिवाइड करें तो आंसर आता है 2.5। सी पार्ट है कि पॉइंट यहाँ पे जब ख़त्म करेंगे तो 1 आएगा, आगे 4 डिजिट हैं तो 4 0 लगाएंगे। तो आपके पास ऊपर वाले के फैक्टराइजेशन, नीचे वाले की भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ऊपर वाले की फैक्टराइजेशन में आपके पास ये प्राइम फैक्टर हैं, नीचे वाले की फैक्टराइजेशन में ये प्राइम फैक्टर हैं, तो ये आ जाएंगे ऊपर वाले आपस में, नीचे वाले आपस में। तो इनके पेयर बनाएं ज़रा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर का स्क्वायर, से कट गया स्क्वायर रूट का, इधर भी स्क्वायर से बाकी बच जाएंगे, आप कर देंगे। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 3 20, 2 2 4 4 5 ज़ार 20 25 ज़ार 100। तो इन दोनों को डिवाइड कर आता है 0.24। नेक्स्ट आपने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स। 20 अब चेक करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या, इसको भी सेम आपने वैसे ही करना है, फैक्टराइजेशन करनी है और फिर चेक करना है कि आपके पास पेयर बन रहे हैं या नहीं, कंप्लीट पेयर बनते हैं या नहीं बनते। अब देखें हमारे पास 2 का पेयर नहीं बन रहा, 2 अकेला है, 3 का पेयर बन रहा है 5, यानी अब ये 2 5 ज़ार 10, यानी 10 आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर सबका स्क्वायर होता तब वो परफेक्ट स्क्वायर होता, अब ये नहीं है। अब इसको चेक करें, ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं। 2 कितनी दफ़ा है यहाँ पे, 2 आपके पास, यानी पेयर बन सकते हैं, ये पेयर 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का। इसका मतलब ये है कि ये अगर पेयर बन रहे हैं तो ये किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर ज़रूर है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, 200 है, 200 है हमारे पास। तो ये आपके पास कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं, देखें ज़रा, पेयर बन रहे हैं। 2 इन दोनों का पेयर बन गया, 5 का भी बन गया, लेकिन 2 एक अकेला डिजिट रह गया, इसका कोई पेयर नहीं है, तो इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास, हाउ कैन कन्वर्टेड द फॉलोइंग नंबर इनटू परफेक्ट स्क्वायर्स।
जी, इनको आप परफेक्ट स्क्वायर में अगर नहीं हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें पेयर बनाएं, 2 का पेयर बन गया, इधर भी 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, सिर्फ 2 एक ऐसा डिजिट बच गया कि जो पेयर नहीं बन सकता, तो इसका एक और 2 हमें चाहिए, यानी इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें। इसको आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखें, बाय डिवाइडिंग 2, सिर्फ 2 एक ऐसा फैक्टर है कि आप जिससे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। एज अ फैक्टर 2 डज नॉट हैव इवन पावर, 2 जो है आपके पास इवन पावर में नहीं है। एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद 1200 है, इसको चेक करें ये कौन कौन से पेयर बनाता है। 2 का पेयर बन गया, फिर 2 का पेयर बन गया, फिर 5 का पेयर बन गया, 3 अकेला है, एक और 3 लाना चाहिए ताकि इसका भी स्क्वायर बन जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। या 3 के साथ डिवाइड कर दें इसको तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें 3 से। सेम इसी तरह इसको भी आप चेक करें कि इसमें कौन कौन से पेयर बनते हैं। ये 2 2 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बन गया, इधर भी 2 और 2 का बन गया। अब ये आपके पास एक 2 है और एक 3, यानी 6 के साथ 3 2 6 होता है ना, तो 6 के साथ या तो इसको मल्टीप्लाई करें या इसको डिवाइड करें, तब आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक हो गया जी।